हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। मतलब कि आप लोग का कौन कौन सा ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी आपके ब्रांच है जो कि आप पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप लोग पढ़ते हैं लोग, पॉलिटेक्निक के कोर्स में। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे लोग कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपके ब्रांच में, कितने मार्क्स का वो होता है, ठीक ना। तो हम लोग थ्योरी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरी थ्योरी बुक के बारे में पढ़ेंगे लोग कि थ्योरी बुक कौन कौन सा होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो हम लोग मैकेनिकल ब्रांच वाइज पढ़ेंगे लोग। हम लोग सबसे पहले तो मैकेनिकल में पढ़ेंगे लोग। मैकेनिकल में हम लोग को क्या पढ़ना है, मैकेनिकल का हम लोग का सब्जेक्ट क्या है। हम लोग का सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। सबसे पहले जो है बुक हम लोग पढ़ना अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। फिर दूसरा जो है वो हम लोग को पढ़ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, मैकेनिकल में पढ़ना। फिर थर्ड वन है वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद है चौथा है, फोर्थ वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये आप लोगों को पांच थ्योरी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप लोग जानते हैं लोग कि इसमें जो है कितने मार्क्स का होता है, ये वाला एक्सटर्नल कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है ना भाई साहब, 70 मार्क्स का होता है। और क्या 30 मार्क्स का जो हम लोग का हुआ इंटरनल होता है। सिमिलर उसी तरह सब है, ये भी 70 नंबर का ही होता है, ये भी हम लोग का 70 मार्क्स का ही है, 70 मार्क्स का। ये वाला भी हम लोग का 70 मार्क्स का है, ठीक है ना। ये वाला भी हमारा 70 मार्क्स का है, 70। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग जान गए लोग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को जानना है सेकंड, जो अगला जो ब्रांच है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग। अगला जो ब्रांच है हम लोग का सिविल ब्रांच है कि सिविल में हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो हम लोग का ब्रांच है, वो आप लोगों का है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, ठीक है। ये हम लोग का कितना मार्क्स का होता है भाई साहब, 70 मार्क्स का ये भी होता है एक्सटर्नल, और प्लस 30 मार्क्स का हम लोग का इंटरनल होता है, ठीक है। दैट मीन्स पूरा 100 मार्क्स का होता है। सेकंड वन इज सर्वे। दूसरा जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो हम लोग का सर्वे पढ़ना है। तीसरा जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो हम लोग का है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ वन है बिल्डिंग ड्राइंग, और फिफ्थ वन जो है वो है उसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ये हम लोग को पूरा फुल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सब सिमिलर 70 मार्क्स का है, सारे 70 मार्क्स का है। हाँ ठीक है, अभी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, अभी सब्जेक्ट वाइज में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर वाइज भी सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप देखिए आप वीडियो, ठीक, हाँ ठीक है। तो ये मैकेनिकल का हो गया, ये सिविल का हम लोग का हो गया। अब हम लोग अगला ब्रांच के बारे में चलते हैं लोग। अगला कौन सा हम लोग का ब्रांच है, अगला हम लोग का ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे लोग, देखते हैं लोग क्या होता है। अच्छा, तो अगला जो हम लोग का ब्रांच है वो है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हम लोग का कौन कौन सा पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, फिफ्थ वन इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है
और सभी जो है वो 100 मार्क्स के हैं, जिसमें से 17 जो मार्क्स का है वो हम लोग का क्या होता है, 17 मार्क्स का तो हम लोग का एक्सटर्नल होता है, जो कि 3 चैप्टर आता है। ठीक है, उसी तरह सिमिलर आगे फिर नेक्स्ट अलग चलते हैं ब्रांच इलेक्ट्रिकल ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ब्रांच। पहला जो हम लोग का है वो पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, दूसरा जो है वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, थर्ड वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ वन इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1। ये सब भी कितने सारे 17 मार्क्स के ही होंगे यहाँ पर, 17 मार्क्स से होगा प्लस 30 नंबर्स का एक्सटर्नल होगा, वहाँ पर इंटरनल होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ये पूरा ओवरव्यू समझ गए कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का और क्या मतलब है और मैं इसमें क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आप देखिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में देखिए तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, ये दोनों जो है कॉमन, डेट मीन्स मैकेनिकल और सिविल को, मैकेनिकल और सिविल को अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 ही पढ़ना है, दोनों जो कि कॉमन है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है और इसी इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 दोनों में। तो इस दोनों में ये सिमिलरिटी होगी, इस दोनों में कॉमन सब्जेक्ट ये हो गया है ना, इन दोनों का सेम वही है। अब हम लोगों को इसमें इसमें पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 और इसमें पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। अब मैथ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो मैथ्स के बारे में, मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर है आगे, मैथ्स में कौन कौन सा आगे का चैप्टर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उसको पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए लोग, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक पूरा आपको ओवरव्यू आप लोग समझ गए हो। थर्ड सेमेस्टर में तो ऑब्वियसली सब कुछ आपको पता ही होगा क्या है क्या नहीं, फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। फिर अभी अब हम लोग पढ़ेंगे लोग थोड़ा सा अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो डिस्कशन करेंगे लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। अब हम लोग देखेंगे लोग कि जो आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सिविल प्लस मैकेनिकल वाले को कौन पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर देखें, यहीं पर लिखता हूँ मैं, और अगर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लस ईसी को पढ़ना है, इस ब्रांच को वाले को कौन सा पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, ये पढ़ना है। तो अब इसमें हम देखेंगे लोग कि कौन कौन सा चैप्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो पहला वाला में जो चैप्टर जो पढ़ना है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, कौन सा, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है। हाँ ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको पढ़ने के लिए। हाँ, सभी पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग फिर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है वो हम लोग का है इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का है इंटीग्रेशन। सेकेंड वन इज है वो है डिफरेंशियल
इक्वेशंस अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में है ये। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, थर्ड वन इज है प्रोबेबिलिटी, फोर्थ वन इज है न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है ना, तो ये सब हमारा जो है 4 पढ़ना है हम लोगों को। ये हुआ यूनिट 1, ये हुआ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये हुआ यूनिट 4। इसमें अब क्या पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में, यूनिट 1 में जो पढ़ना है आप लोगों को है क्या, इंटीग्रेशन। देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वो हम लोग का है डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट सेकंड, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में हम लोगों को कौन सा पढ़ना है यूनिट 3 में, लैप्लास, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट 4 जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के में क्या क्या है, बताऊंगा। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ फिलहाल। यूनिट 5 में है हम लोगों का न्यूमेरिकल मेथड। तो इतना चैप्टर में, ये जो हम लोग का सब्जेक्ट है इसमें हम लोग को इतना चैप्टर्स पढ़ने हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में हम लोग का ये पढ़ना है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में इतना सारा है हम लोगों का। ठीक है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन में से जो है वो हम लोग का अप्रोक्स जो हम लोग का है वो 32 मार्क्स का आता है, 32 मार्क्स का आता है इसमें, 32 मार्क्स का इंटीग्रेशन से, सिर्फ इंटीग्रेशन से। देख लीजिएगा इंटीग्रेशन से कितना मार्क्स का आ रहा है, 32। उसके बाद जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग का आता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का इसमें से आता है। और उसके बाद जो है इसमें से आता है हमारा 10 मार्क्स का आता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग का 10 मार्क्स का है। और ये हमारा जो है ये इसमें से न्यूमेरिकल मेथड में से हमारा 15 मार्क्स का आता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है ये अपना कौन सा, इंटीग्रेशन, जो कि 32 मार्क्स का। सोच लीजिए 32 मार्क्स का सिर्फ एक 32 मार्क्स का इसमें से आता है। अब इसमें जो है इसमें से इंटीग्रेशन में से 20 मार्क्स का आता है, इसमें जो है ये आता है 15 मार्क्स का। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आता है हमारा 15 मार्क्स का। इंटीग्रेशन कितना मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। ये कितना में 15 का आता है, 15 मार्क्स का। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आता है अपना 14 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। फूरियर सीरीज है ये अपना 7 मार्क्स का आता है। और ये फिर लास्ट वन जो बचा न्यूमेरिकल मेथड, इसमें से भी आता है 14 मार्क्स का। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा क्या है, क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, क्या क्या कॉमन है आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिएगा जरा आप अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में देखिए कौन कौन सा कॉमन है हमारा। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉमन है। इंटीग्रेशन सेम पढ़ना है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में है वही अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में भी है। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सेम है,
सेम पढ़ना है ये भी, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल मेथड जो है ये भी सेम है। डेट मीन्स 3 जो यूनिट है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में फुल कॉमन है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी समय पे 32, 20, 15, 20, 15, 14। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो अब निकलेगा। और इसके अलावा और ये भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम क्लियर, है कि नहीं? समझ गए फिर? अच्छा ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए लोग कि क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी है आज से। ऑनलाइन क्लासेज अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक किया हुआ है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा लोग, उसके बाद आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन कराना है तो वहीं उसी में लिंक दिया रहेगा कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ अच्छा ये, हाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 है जो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि सर बुक कौन सा यूज़ करें, है ना। तो फाउंडेशन पब्लिशिंग का फाउंडेशन पब्लिशिंग का बुक आता है, ये पब्लिशिंग का नाम है, ठीक है ना, पब्लिकेशन का नाम है ये। उसको बोलिएगा फाउंडेशन पब्लिशिंग को वाले बुक को अप्लाइड मैथमेटिक्स का बुक दीजिए या फिर 1 दीजिए, जो आपको रिक्वायरमेंट हो। कौन सा वो इसका राइटर का नेम है राजेंद्र पाल और फिर SM माली, इसका भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद और अगर दूसरा लेना है तो और बुक अच्छे में बता रहा हूँ, टाटा मैग्रा का भी ले सकते हैं, टाटा मैग्रा इसका भी बुक का ले सकते हैं, इस राइटर का बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास चॉइस है, जो मन करे वो ले लीजिएगा ना। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर क्लासेज आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं 4 अगस्त से, और सबसे पहले हम लोग अपना मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स का वीडियो कोई भी आप लोग को अपलोड होगा तो वो आप लोग हर एक ब्रांच के लिए होगा, सभी को पढ़ना है। फिलहाल तो पहले ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल मेथड ख़त्म होने के बाद ही ये सब स्टार्ट होगा। और मैकेनिकल वालों के लिए पैरेलल है, मोस्ट चलेगा। और फिर दूसरे जो ब्रांच है उसके लिए भी क्लासेस जल्द से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन आज से मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा लोग, देख लीजिएगा लोग, लाइक कीजिएगा लोग, शेयर कीजिएगा लोग, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके, थैंक यू।